वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और तीसरी ढाल में 12वां नंबर का छंद और 13वें नंबर के छंद की 2 लाइनें। इस प्रकार 6 लाइन में 8 अंक की बात की गई थी, जिसमें से कल अपन ने 2 अंगों की चर्चा की थी, निशंकित और निकांक्षित। निकांक्षित अंग में देखा था कि हमें जब बिना कांक्षा के ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है तो कांक्षा क्यों करें। मंगाने में हमेशा पुण्य कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जब कुछ भी हम निदान बांधते हैं तो निदान से हमें प्राप्ति हो जाती है। आपके पुण्य के कोटे में बहुत सारा फल देने की शक्ति है और जब हम निदान करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कम होकर के ही मिलेगा। आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा हैं और बैंक वाले से आप 50 लाख रुपए मांगोगे तो मना कर देगा क्या? कभी मना नहीं करेगा, तुरंत आपको दे देगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप 1.5 करोड़ मांगो तो वो नहीं देगा, क्योंकि आपके पास तो 1 करोड़ है ना। इसी प्रकार से आपने बहुत पुण्य किया और पुण्य इतना तपस्या त्याग आदि से किया और उसके फल स्वरूप आपने बहुत छोटा सा मांग लिया। जिस पुण्य के सहारे से आप मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन आपने मांग करके संसार का छोटा सा पद मांग लिया, इंद्र का पद मांग लिया, चक्रवर्ती का पद मांग लिया, तो बहुत छोटा सा पद मांगा और आपके लिए उस क्या हुआ, नुकसान होता है। तो मांगने वालों को हमेशा कम ही मिलता है। तो इसी प्रकार से हम जो है भक्ति कर रहे हैं और भक्ति से हमने कितना सारा पुण्य का संचय कर लिया जो ऑटोमेटिक हो गया। हमारी भाव तो भगवान से जुड़े रहे और उस जुड़े हुए भाव से बहुत सारा ऑटोमेटिक पुण्य का संचय हो गया, संग्रह हो गया। और फिर हमने, हे प्रभु, इस भक्ति का फल मुझे चाहता हूँ, मुझे इस भाव संबंधी सुख मिलें, परभाव संबंधी सुख मिलें, इंद्रिय सुख मिलें, तो आपने बहुत छोटी डिमांड कर ली। उस पुण्य से आपको साधन मिल सकते थे मोक्ष के। अच्छा बढ़िया शरीर मिल सकता था, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव मिल सकता था, जिससे आप मोक्ष जा सकते थे, पर आपने उसको सीमित कर लिया और संसार में ही भटकते रहे। तो यही बात कही गई थी कि हमें कांक्षा किस बात से करना, अपना काम करो ना, बाकी जो मिलना होगा फल की इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। जो किसान हैं वो मेहनत करके खेती करता है, तो वो खेती में अपना दिमाग लगाता है, उसे फल की प्राप्ति तो होनी है, साथ साथ में घास फूस भी उसे मिल ही जाता है। तो जो आपको जो संसारिक सुख घास फूस है उसकी प्राप्ति तो होना है। जो चीज़ होनी है उसके लिए प्रभु की प्रार्थना से, प्रभु की पूजा में, भक्ति में कांक्षा करना सही नहीं है। और कांक्षा करना भी है तो कौन सी कांक्षा करना है? कमक्खो दुखक्को बोहिलाहो श्रीगणम समाहि मरणम जिणु संपत्ति हो मध्यम। मेरे दुखों का क्षय हो, मतलब 8 कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, और सुगति गमन समाहि मरणम, हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो, मैं बार बार जन्म मरण न लूँ, ऐसी मंगल भावना करें। तो फिर मोक्ष की भावना। तो अब आप बोलेंगे क्या निदान नहीं है क्या? तो आचार्य शिव कोटि स्वामी ने भगवती आराधना में कहा है, इसे प्रशस्त निदान कहा है, क्योंकि यहाँ पे सांसारिक सुख की डिमांड नहीं है। मैं तो अब जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ और मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति का फल यदि मुझे मिले तो क्या मिले? मुझे मोक्ष मिले, बस मुझे परम सुख की प्राप्ति हो, मुझे संसार के कोई पद, पैसा, प्रसिद्धि आदि नहीं चाहिए है, ऐसा भाव आप भा सकते हैं। और ये प्रारंभिक में ये इच्छा होना ही चाहिए। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा तो होना ही चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो आप बढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन बुभुक्षु, भोगों की इच्छा नहीं होना चाहिए।
भोगों की इच्छा रहे तो कीड़े मकोड़े बनते रहोगे, संसार में ही पड़े रहोगे, लेकिन मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखोगे तो मुनि बनकर के मोक्ष भी चले जाओगे। तो ये इच्छा होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि की भावना क्या होती है पता है आपको? देखो यहाँ लिखा है सम्यक दृष्टि की भावना। चक्रवर्ती की संपदा इंद सरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा, सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए और इंद्र सरी के भोग, इंद्रों के जैसे समान भोग की प्राप्ति भी हो जाए, इन सब के भोगों को कैसे काक बीट सम गिनत हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, इसे गलत नहीं लेना। जैसे कौए की बीट, तो कौए की बीट क्या है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे ही पुण्य को भी बोल दिया कि पुण्य से बहुत सारी चीज़ मिलती हो, लेकिन उसको भी वो पर समझते हैं। यहाँ उदाहरण से ये न समझना कि लोग बोले कि देखो ऐसे पद को भी ये क्या कह रहे हैं, काक बीट सा कह रहे हैं। वो यहाँ पर एक गंदा उदाहरण नहीं है, सिर्फ समझाने की शैली है कि आपको बात लग जाना चाहिए कि भैया पुण्य पाप दोनों में कुछ नहीं रखा है, शुद्ध उपयोग है, वही मेरा जो है वास्तविक जो है मेरी संपदा है। इस प्रकार से बाकी तो जो है पुण्य से पाप से मिलने वाली जो संपदा है, संयोग वियोग, वो मेरी चीज़ नहीं है, ऐसा यहाँ गिराने समझाने का भाव है। तो सम्यक दृष्टि जो है ना पाप के उदय में वो दुखी होता है, ना पुण्य के उदय में हर्षित होता है, अपितु दोनों में कौन सा सम्यक दृष्टि यहाँ कह रहे हैं, आत्मज्ञानी मुनिराज की बात समझ लेना, ठीक है ना। अब जो अभी चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, तो भैया देखो वो तो पुण्य में मज़े भी लेता है, पुण्य के सुख में भी मज़े लेता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेता हो। स्वधर्मेंद्र है तो वो भी तो अपने सारे भोगों की संपदा का जो है आनंद लेता है, लेकिन लेते हुए भी, इंद्रिय सुख लेते हुए भी यह मानता है कि इंद्रिय सुख ये मेरे आत्मिक सुख नहीं है, ये पर संबंधी विषय संबंधी सुख हैं, ये आत्मिक सुख नहीं है, ऐसा वो जानता है, ऐसे श्रद्धान में उसके रहता है। और इस निकांक्षित जो अंग है, ये अपन जो बात कर रहे हैं कि कांक्षा रहित जो भावना होना चाहिए, इसमें जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं वो अनंत मति जो हैं वो इस अंग में प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसा महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में देख करके लोगों को उपदेश में बताया। 8 अंगों की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, आपको शास्त्र में पढ़ लेना चाहिए। अब तीसरा जो अंग है वो निर्विचिकित्सा अंग, ठीक है ना। चिकित्सा, जो विचिकित्सा है उससे रहित निर्विचिकित्सा होती है, मतलब गिलानी रहित, उसको जुगुप्सा भी बोलते हैं, जुगुप्सा को घृणा गिलानी बोलते हैं। उससे रहित जो भाव वो निर्जुगुप्सा भी बोल सकते हैं और निर्विचिकित्सा भी बोल सकते हैं। ये तीसरे नंबर का अंग होता है जो अपन ने छंद में पढ़ा था, मुनि तन मलिन ना देखे घिनावे। मुनि के तन को देख करके, मलिन तन को देख करके जहाँ घिनावे मतलब घृणापन उत्पन्न ना हो, जहाँ पे जुगुप्सा उत्पन्न ना हो, वो कहलाती है निर्विचिकित्सा अंग। जो क्या लिखा है, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देखकर घृणा ना करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो हमारे मुनिराज नहाते तो है नहीं हैं कि बाल्टी भर भर के लोटे से नहाते हों, साबुन लगाते हों, शैम्पू लगाते हों तो बढ़िया गोरे चिकने दिखाई देते हों, ठीक है ना। नहाते नहीं हैं, यद्यपि नहाते नहीं हैं फिर भी उनके शरीर से बदबू नहीं आती है। वो उनकी आत्मा पवित्र होने के कारण, रत्नत्रय से युक्त होने के कारण शरीर भी अपने आप ही पवित्र हो जाता है। सुगंध निकलती है, दुर्गंध नहीं निकलती उनके शरीर से, ठीक है ना। फिर भी उनके शरीर में मल आ जाए, मिट्टी आ जाए और भी अनेक गंदगी लग जाए तो भी उस गंदगी को देख कर के किसी प्रकार की गिलानी का भाव नहीं आना। क्यों? क्योंकि यदि मुनिराज से गिलानी हो गई तो कभी तो मुनिराज नहीं बन पाओगे।
यहाँ पर एक संदेश छिपा हुआ है। जिसको जिस चीज़ से गिलानी हो जाती है वो चीज़ छूट जाती है। मांस से जिसको गिलानी होगी तो मांस छूट जाएगा, अंडे से गिलानी होगी तो अंडा छूट जाएगा, ठीक है ना। आलू प्याज से गिलानी होगी तो आलू प्याज छूट जाएगा, रात्रि भोजन से गिलानी होगी तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, और किसी को मंदिर से गिलानी हो जाए तो मंदिर छूट जाएगा, किसी को भगवान से गिलानी हो जाए तो भगवान छूट जाएगा, और किसी को गुरु से गिलानी हो जाए तो गुरु छूट जाएंगे। तो आप सोचो, यदि गुरु छूट गए, यदि मुनिराज से गिलानी होगी तो मुनिराज छूट गए, तो किस भाव में तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि बिना मुनि बिना गुरु के सानिध्य में के कभी भी जीवन शुरू हुआ है, कभी धर्म प्राप्ति मिली है, कभी आत्मा किसी की परमात्मा हो पाई है। हमारे तीर्थंकरों ने भी पूर्व भाव में पहले गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया, तब जाके वो तीर्थंकर बने, तब जाके आत्म कल्याण कर पाए। तो इसलिए कभी भी गिलानी नहीं करना है। ये इस अंग में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो उनके मलिन शरीर आदि को देख करके किसी प्रकार की गिलानी नहीं करना। विचिकित्सा दो प्रकार की होती है, यहाँ लिखा है विचिकित्सा दो प्रकार की होती है। एक द्रव्य विचिकित्सा और दूसरी भाव विचिकित्सा, ठीक है ना। दो प्रकार की विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब गिलानी करना। द्रव्य विचिकित्सा साधु आदि के बाह्य मल को देखकर गिलानी करना, वैयावृत्ति आदि नहीं करना, ये द्रव्य विचिकित्सा है। बाह्य से कुछ भी दिख रहा हो, जैसे मान लो महाराज जी आहार के बाद कुल्ला करते हैं, तब कुल्ले को देखा, या उनके नाक आदि से मल आ गया, कान से मल आ गया, आँख से मल आ गया, किसी प्रकार से हो सकता है। मान लो कि उनको उल्टी हो जाए, बमन हो जाए, या मल फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी दशा को देख करके और उनसे गिलानी आ जाए तो नहीं आना चाहिए। आ गई और उसको हम वैयावृत्ति ना करें, तो ये द्रव्य विचिकित्सा कहलाएगी। द्रव्य विचिकित्सा मलिन क्षेत्र, गांव आदि, वर्षा गर्मी आदि, मलमूत्र, रुधिर, मांस, रोग, दुर्गंध आदि देखकर सुनकर गिलानी करना। इसमें द्रव्य चिकित्सा में कितनी सारी चीज़ आ गई। किसी मलिन क्षेत्र को देख करके, गंदा कोई क्षेत्र है उसको देख लिया, कोई गंदा गांव हो उसको देख लिया, या वर्षा से गंदा हो गया हो, या गर्मी से आदमी को पसीना आदि से, मलमूत्र, रुधिर, मांस, रोग, बीमारी हो जाए तो बीमारी से दुर्गंध निकलने लग जाए, मलमूत्र निकल जाए, दुर्गंध आदि आ जाए मुख से, इन सब को देख करके या इनके बारे में सुन करके जो मन में गिलानी आती है, ये द्रव्य विचिकित्सा कहलाती है। ये द्रव्य चिकित्सा कहलाती है, ठीक है ना। भाव विचिकित्सा क्या है? जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में मलिनता होना, ये भाव चिकित्सा है। ये बड़ी खतरनाक है भाव चिकित्सा। द्रव्य चिकित्सा तो समझ में आती है विचिकित्सा, लेकिन भाव विचिकित्सा जिसको जिन धर्म के प्रति ही मलिनता आ जाए, गुरुओं के प्रति ही मन में मलिनता आ जाए, और आज तो लोगों के मन में कूट के भरी हुई है मलिनता, फलाने गुरु के प्रति, इन गुरु के प्रति। सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोग जो हैं ये भाव विचिकित्सा करते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं है, सब मिथ्या दृष्टि है, ध्यान रखना। जितने भी लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से गुरुओं की बुराई करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, उनके उपगोहन अंग नहीं करते हैं, स्त्रीकरण अंग नहीं करते हैं, और उन गुरु के प्रति मलिनता, चित्त में मलिनता भाव रखते हैं, वे सभी भाव विचिकित्सा वाले लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो जिन धर्म के प्रति, जिन धर्म में क्या आ गया भाई, देव शास्त्र गुरु जिन धर्म हैं, उनके बताया हुआ जो धर्म है वो जिन धर्म हैं, तो ऐसे जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में मलिनता का होना, ये भाव विचिकित्सा है। तो जब तक ये द्रव्य विचिकित्सा और भाव विचिकित्सा रहेगी, तब तक निर्विचिकित्सा अंग नहीं हो सकता है, और निर्विचिकित्सा अंग नहीं होगा तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं कहलाएगा। देखिए भाव विचिकित्सा के बारे में क्या लिखाएंगे। जिन प्रवचन
घोर कष्टदायक है ऐसा सोचना। अरे भैया ये तो बहुत कष्टमय हैं भगवान के उपदेश, इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कष्टदायक, भगवान की वाणी को कष्टदायक समझना, भगवान के बताए हुए मार्ग को कष्टदायक समझना, ये भाव विचिकित्सा है। अन्य सब क्रियाएं समीचीन है पर साधु का स्नान आदि नहीं करना निंदनीय है ऐसा सोचना। सब तो ठीक है लेकिन मुनिनाथ नहाते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, बाकी सब ठीक है। तो ऐसा भाव भी आना क्या है, भाव विचिकित्सा है। भूख प्यास नग्नता केशलुन आदि से दुख होता है ऐसा मानना भी भाव विचिकित्सा है कि क्यों भूखे प्यासे रहते हैं, क्यों एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम कर लें, पानी पी लें, क्यों नग्न रहते हैं, इतना गर्मी ठंडी बर्दाश्त करते हैं, इन केसों को क्यों खाड़ते हैं जब कैंची है, छुरा है आदि साधन उपलब्ध हैं, श्रावक सब देने को तैयार है। तो आदि इन सब से दुख से क्या होता है। तो इस प्रकार से गुरुओं के जो क्रियाएं हैं या उनके मूल गुण हैं उनमें भी दोषारोपण करना या उनके प्रति मलिन भाव रखना, ये भाव विचिकित्सा है। तो ये द्रव्य विचिकित्सा और भाव विचिकित्सा दोनों का अभाव होने का नाम ही निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। और इस अंग में कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वो उद्यान राजा हुए हैं। उद्यान राजा जिनको मुनियों के प्रति बहुत भक्ति और उनकी वैयावृत्ति आदि करने का भाव बहुत ही बड़ा था। ऐसे उद्यान राजा कहानी आपने सुनी होगी और कहानी को आप पढ़ लेना, जो बहुत प्यारी कहानी है, क्योंकि यहाँ कहानी बताने का समय नहीं है। चौथा जो अंग है वो अमूढ़ दृष्टि अंग है। काव्य की पंक्ति में था तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व क्या है और कुतत्व क्या है इनका पिछान करना, यही अमूढ़ दृष्टि अंग है। सच्चे, क्या लिखा देखिए यहाँ पर, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूर्ताओं तथा अनायतनों में ना फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। सच्चे झूठे तत्वों को जानो, सच्चा कौन है झूठा कौन है, ऐसे तत्वों की परीक्षा लो और परीक्षा करके मूर्ताओं तथा आमनाओं में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है ना, क्या मूर्ताएं हैं, क्या मिथ्या मूर्ताएं हैं, उनमें नहीं फंसना चाहिए, और जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनमें भी नहीं फंसना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, अमूढ़ दृष्टि, मिथ्या मार्ग उस पर चलने वालों की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। और ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, जिसे बहुत डिगाने की कोशिश की जैन धर्म से चमत्कार आदि दिखा करके, लेकिन फिर भी वह अपने जिन धर्म से नहीं डिगी। ऐसी अमूढ़, मूढ़ता नहीं होना ही अमूढ़ होना है। और ऐसी जिसकी दृष्टि, ऐसा जिसका मत है, ऐसा जिसका श्रद्धान है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग वाला कहलाता है। इसकी बहुत आवश्यकता है वर्तमान में कि हम मिथ्या मार्ग में चले जाते हैं, थोड़ा सा कर्म का उदय आता है और हम फिसल जाते हैं, जो जैसा उपाय बताता है उस ओर चले जाते हैं और अंधश्रद्धा करके अपने भाव जो हैं बहुत बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग का हमें पालन करना है और इससे विपरीत जो मूढ़ता है उसको दूर करना है। शेष 4 अंगों की चर्चाएं जो हैं वो कल करेंगे, आज समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।